कार का आविष्कार करने का प्रयास बहुत से वैज्ञानिकों ने किया था, पर सभी इसमें नाकाम रहे। लेकिन एक वैज्ञानिक को सफलता प्राप्त हुई थी, जिनका नाम कॉल फ्रेडी बेंज था। कार का सफलतापूर्वक आविष्कार कॉल बेंज ने किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कार के आविष्कार के बारे में बताएंगे कि कार का आविष्कार कब और किसने किया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कार्ल फ्रेडी बेंज का जन्म 25 जनवरी 1844 को कार्लजुए जर्मनी में हुआ था। वह पैसे से इंजीनियर डिजाइनर व ऑटोमेटिव इंजीनियर थे। उन्होंने सबसे पहले 3 पहियों वाली कार बनाई थी, जिसका नाम उन्होंने मोटर वैगन रखा था। उनके द्वारा बनाई गई कार ही सबसे पहली ऐसी कार थी जो कंबंशन इंजन से चलती थी। कार्ल बेंज ने जिस कार का आविष्कार किया था वह आज के मॉडर्न जमाने वाली कारों से बिल्कुल अलग थी। वह 3 पहियों वाली कार थी। उसमें साइकिल के आकार वाले पहियों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने जिस कार का निर्माण किया था उसमें 954 सीसी के हल्के इंटरनल कंबंशन इंजन का प्रयोग किया गया था। इस इंजन को सेल्फ कार्ल बेंज के द्वारा डिजाइन किया गया था। इस इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल को डाला गया था। कार्ल बेंज की मोटर वैगन को लंबी दूरी तक उनकी पत्नी बेर्था बेंज ने ही चलाया था। उन्होंने 5 अगस्त 1888 को अपने 2 बच्चों के साथ 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय की थी। कार्ल बेंज ने मोटर वैगन का काम शुरू करने से पहले ही लोहे की ढलाई का कारखाना शुरू कर दिया था। उसमें उनका आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था और उन्हें वह बंद करना पड़ा। उस समय उनकी आर्थिक मदद उनकी पत्नी बेर्था ने ही की थी और मोटर वैगन के निर्माण का काम शुरू करने के लिए उनकी पत्नी ने ही प्रोत्साहित किया था। कार्ल बेंज ने मोटर वैगन में प्रयोग किए जाने वाले कई कलपुर्जों का भी निर्माण किया था, जैसे कि गियर शिफ्टर्स, स्पार्क प्लग, वाटर रेडिएटर आदि। कार का आविष्कार सन 1885 में जर्मन ऑटोमेटिव और इंजन इंजीनियर कार्ल बेंज के द्वारा किया गया था। इनके इस आविष्कार के बलबूते ही आज हम गाड़ियों में सफ़र कर पाते हैं। बात है साल 1763 की। फ्रांस के इंजीनियर्स अगस्त निकोलस को अपनी यात्रा में बहुत कठिनाइयाँ हुई, क्योंकि उस समय गाड़ियाँ तो होती नहीं थी। उसे अपनी यात्रा पूरी करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। इसलिए उसने ऐसी गाड़ी बनाने का सोचा जो यात्रा को आसान और तेज बना दे। उन्होंने साल 1763 में गाड़ी को तैयार कर दिया था। उन्होंने जो गाड़ी तैयार की थी उसमें उन्होंने एक इंजन भी लगाया था, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि वह गाड़ी काफ़ी भारी थी और वह गाड़ी भाप की शक्ति से चलती थी। इसलिए उस गाड़ी में पानी डालने की आवश्यकता होती थी और जब मोटर चलती तो वह पानी भाप के रूप में उड़ जाता था। इस कारण उस गाड़ी में बार बार पानी डालने की जरूरत होती थी। वह सिर्फ 2.5 मील प्रति घंटा चलती थी। इसी गाड़ी से प्रेरणा लेकर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने तरह तरह की मोटर गाड़ियों को बनाने का काम शुरू किया था। कुछ समय बाद साल 1770 में भी एक और मोटर गाड़ी बनाई गई जो पेट्रोल से चलती थी। इसके बाद साल 1780 में जर्मनी के एक इंजीनियर ने मोटर गाड़ी का निर्माण किया। उन्होंने जिस मोटर गाड़ी को तैयार किया था इसमें 3 पहियों का इस्तेमाल किया गया था। इस मोटर गाड़ी में बिजली से ज्वलन क्रिया होती थी और फिर गाड़ी के इंजन को पानी से ठंडा किया जाता था। इसी मोटर गाड़ी को सबसे पहली सफल मोटर गाड़ी माना गया था और इसी मोटर गाड़ी से आज के ज़माने की कारों की उत्पत्ति की शुरुआत हुई थी। कुछ समय बाद जर्मनी के इंजीनियर डेलमर ने पेट्रोल से बनी इस मोटर गाड़ी में काफ़ी हद तक सुधार किया था। उन्होंने इस गाड़ी में आवाज़ को बेहतर बनाया और गति को भी काफ़ी बढ़ा दिया था। इसके बाद यह मोटर गाड़ी 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलने लगी थी। उस समय मोटर गाड़ियों के पहिए लकड़ी या फिर लोहे के जरिए बनाए जाते थे, जिसकी वजह से यह जमीन पर काफ़ी घिसते थे। अमेरिका के जॉन डनलॉप ने साल 1888 में पहियों में रबर ट्यूब का प्रयोग किया। इस रबर ट्यूब में हवा भरी जाती थी, जिससे गाड़ी के पहिए बड़ी ही आसानी से चल सकते थे। लेकिन मोटर गाड़ियों के मामले में सबसे अच्छी शुरुआत की उन्होंने साल 1885 में 3 पहियों वाली गाड़ी का निर्माण किया। इस गाड़ी को बड़ी ही आसानी से चलाया जा सकता था। उन्होंने कार का आविष्कार तो साल 1885 में ही कर दिया था, लेकिन उन्हें इस आविष्कार का पेटेंट साल 1886 में जाकर मिला था। पेटेंट मिलने के बाद ही उन्हें कार का आधिकारिक आविष्कारक माने जाने लगा था। उसके बाद उन्होंने अपनी कार को जन प्रदर्शन के लिए भी रखा। उन्होंने अपनी इस कार में और सुधार किए और साल 1894 में 4 पहियों वाली कार का निर्माण कर दिया। उन्होंने अपनी इस 4 पहियों वाली कार का नाम बेंज वेलो रखा था, जिसकी अधिकतम रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस गाड़ी में 3 हॉर्स पावर वाला इंजन लगाया गया था। विश्व भर में पहिए का इस्तेमाल सबसे पहले 18वीं शताब्दी के अंत में किया गया था, जबकि साल 1769 में विश्व की सबसे पहली मोटर कार का निर्माण हुआ था। और अब बात की जाए कि भारत में पहली बार कार कब चलाई गई थी, तो आपको मैं बता दूं कि भारत देश में कार को सबसे पहले साल 1897 में कोलकाता के मिस्टर फोस्टर के मालिक क्राफ्टन ग्रीवर ने खरीदा था और उन्होंने ही पहली बार कार को चलाया था। उसके बाद भारत में 4 कारें और खरीदी गई, जिसमें से एक कार को टाटा कंपनी के स्थापक
जमशेदजी टाटा ने खरीदा था।